हेलो बच्चों, हम लोग आज स्टार्ट करेंगे ग्रेविटेशन। ऑल्दो हम लोग इस चैप्टर के बारे में 9th क्लास में ही पढ़कर आए हैं, वहां भी हमने स्टडी किया था न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो आज न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी करेंगे, उसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड भी करेंगे कि जो लॉ है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी वेक्टर फॉर्म की बात भी करेंगे और कुछ इसकी एप्लीकेशंस की बात भी करेंगे। ठीक है बच्चा जी, तो आज हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन। हमारा फर्स्ट टॉपिक है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है बेटा जी, कोई दो बॉडीज हैं और दो पॉइंट मासेस, वर्ड है मेरे पास पॉइंट मासेस। बॉडीज कैन बी कंसिडर्ड एज पॉइंट मासेस, उनका सेंटर ऑफ मास मुझे मालूम है। एक बॉडी ये है, सपोज दो बॉडीज है विच आर पॉइंट मासेस। इनके बीच का गैप कितना मेरा बेटा जी, वो आर है, ये बीच का गैप है। सपोज इसका मास m1 है और इसका मास कितना मेरा बेटा जी, m2 है। Now what this law state, the force of attraction between two point masses is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between them, inversely proportional to square of distance between them। राइट बच्चा जी, अगर मैं उसको मैथमेटिकली कहना चाहूंगा, सपोज मैंने कहा कि माय फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज F, दैट इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस को मैंने r से डिनोट किया तो r लिखना पड़ेगा, अगर d से डिनोट कर दोगे तो d। इसको कंबाइन कर लो तो फिर मुझे एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा बेटा। वैसे तो दो स्टेप करने चाहिए मुझे, क्योंकि स्टार्टिंग में स्टेप कंप्लीट करो, बाद में उनको शॉर्टकट लगाते चले जाएंगे। m1 m2 बाय r स्क्वायर और f इज इक्वल टू सम कांस्टेंट m1 m2 बाय r स्क्वायर और f इज इक्वल टू दैट कांस्टेंट इज कैपिटल G m1 m2 बाय r स्क्वायर। ये जो कैपिटल G है, कैपिटल G, where capital G is universal gravitational constant, universal gravitational constant। मैंने इसको वर्ड ग्रेविटेशनल क्यों कहा है भाई, यूनिवर्सल क्यों कहा है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका भी जिक्र करेंगे, अभी इसका भी जिक्र करेंगे, जैसे से आगे चलेंगे इसको भी डिस्कस करेंगे। इसकी जो वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी। ये आपको बेटा याद करनी पड़ेगी, स्टैंडर्ड वैल्यू है ये इसकी वैल्यू है, कोई डाउट हो यहां तक आपको। अब अगर दोनों मासेस यूनिट मासेस हो जाएं और उनको मैं यूनिट डिस्टेंस में प्लेस कर दूं तो एफ क्या आएगा। लो जी, इसको भी यहां करते हैं। नेक्स्ट, इफ, हाँ जी, m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू 1 एंड d इज इक्वल, चलो 1 मीटर कर दो, सॉरी 1 kg कर दो, एंड r इज इक्वल टू 1 मीटर, तब f क्या आ जाएगा बच्चा, f इज इक्वल टू कैपिटल G 1 इंटू 1/1 का स्क्वायर और कैपिटल F इज इक्वल टू कैपिटल G। इट मींस यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है, it is equal to force of attraction between two point masses having कितनी वैल्यू 1 kg and are placed at a separation of 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर। उस समय जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है
that is your universal gravitational constant. What I'm saying, F is equal to कैपिटल G कब होगा बच्चा जी? अगर वो F M1 भी 1 है, M2 भी 1 है और R भी 1 है. It means universal gravitational constant is equal to force between two point masses each of mass 1 kg when placed at a distance of 1 meter. उस समय जो फोर्स आ रही है that is your universal gravitational constant की ये वाली वैल्यू, क्योंकि मैंने वहां पर आपका MK से सिस्टम सारा यूज किया है, मासिस को 1 kg लिया है और डिस्टेंस को 1 मीटर लिया है. अगर मैं ग्राम और सेंटीमीटर कर दूंगा तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी. कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर? आपको कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर? अब इसका डायमेंशन फार्मूला क्या बनेगा कैपिटल जी का? डायमेंशन फार्मूला ठीक है ऑफ कैपिटल. अभी आपने कहा है F इज इक्वल टू कैपिटल G M1 M2 बाय R, तो यहां से व्हाट इज कैपिटल G? क्या बन जाएगा बच्चा जी? F R स्क्वायर बाय M1 M2 N2. अब व्हाट इज डायमेंशन फार्मूला फॉर F? पढ़कर आए हम MLT माइनस 2. व्हाट इज फॉर R? L का स्क्वायर बन जाएगा. व्हाट इज फॉर मास? M इंटू M. सॉल्व करके आ जाएगा M माइनस 1 L क्यूब T माइनस 2. कोई डाउट हो बच्चा जी? दिस इज योर डायमेंशन फार्मूला. आपने क्या कहा? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पॉइंट मासेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. पॉइंट मासेस की बात चल रही है यहां पर. पॉइंट मासेस मींस जिनका सेंटर ऑफ मास मुझे पता होता है उनको पॉइंट मासेस कंसीडर कर लेते हैं. व्हेन होल मास इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड एट द सेंटर. अगर एक्सटेंडेड मासेस होंगे तो उस समय देखेंगे क्या करना है मुझे. आगे चले बच्चा जी. और एक इसको बताना है मुझे, इट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशन. दो बातें बतानी है मुझे. एक तो पॉइंट मासेस की बात करनी है कि अगर पॉइंट मासेस नहीं है तो एक्सटेंडेड मासेस में लॉ कैसे चलेगा, उसको भी डिस्कस करेंगे. एक इसको बात करें. दो पॉइंट आप यहां पे आपके पेंडिंग रह गए जो मुझे आगे इन द ड्यू कोर्स ऑफ स्टडी बताने हैं मुझे आपको. चलें आगे बेटा जी. देख लो बच्चा, डाउट हो. लो जी आगे देखो, आगे देखो. वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. लो बच्चा जी, एक पॉइंट मास ये है और एक पॉइंट मास सपोज ये है. दो पॉइंट मासेस हैं. इसका मास M1 है और इसका मास M2 है. बीच का गैप कितना मेरा बेटा जी? उसको नीचे से दिखा देता हूं मैं यहां पे. वो वही R है. ये 10 गैप इज R. अब एक यूनिट वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में है, उसका नाम क्या होगा बेटा जी? R12. ठीक है, वेक्टर होगा तो ये डायरेक्शन बन जाएगी R12 कैप. ऐसे ही एक डायरेक्शन आपकी ये बनेगी, दैट विल बी योर R21 कैप. 2 से 1 की तरफ. व्हाट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन? कैपिटल G M1 M2 बाय R स्क्वायर. अब आराम से फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2. फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 उधर को होगी बच्चा, फ्रॉम 1 to 2 होगी. चेक कर लो. फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये बड़ा है, इसको खींच रहा है एक को, कहां होगी? R12. लेकिन मैंने कहा है ये अट्रैक्टिव इन नेचर है, तो अट्रैक्टिव फोर्स हमेशा क्या होती है बेटा? वो नेगेटिव होती है. तो दिस विल बी योर F12 वेक्टर. कोई डाउट हो बच्चों आपको? अट्रैक्टिव फोर्स इज ऑलवेज नेगेटिव. ये हम पढ़ कर आए वर्क पावर एनर्जी के अंदर. कोई डाउट हो बच्चों? सिमिलरली व्हाट विल बी F21 ऑन 2 ड्यू टू 1 ऑन 2. ये इधर को होगी, अलॉन्ग 2 1 होगी, तो माइनस कैपिटल G M1 M2 बाई R स्क्वायर इंटू R12 कैप. कोई डाउट हो बच्चा आपको? कोई डाउट हो बच्चा आपको? चलें आगे. यहां से चेक करो मेरे पास क्या आ रहा है बच्चा जी? F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर आ रहा है. इट मींस हाँ जी क्या बन गया यहां से? न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हाँ जी क्या करता है? ये ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. कोई डाउट हो मेरा बच्चा जी इसके अंदर आपको? मैंने क्या कहा है? जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है दैट ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. चेक कर लो, बिल्कुल सेम निकाला मैंने.
दो पॉइंट मासेस हैं, m1 m2 है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r है। अब मैंने वेक्टर वाइज डायरेक्शन वाइज बात की, मैंने कहा अगर मैं 1 to 2 जा रहा हूं, यही बोलता हूं उसको मैं r12 डायरेक्शन है ये। अगर मैं 2 to 1 आ रहा हूं, इसको ये बोलता हूं r21 डायरेक्शन है ये। अब मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स यूज की है अट्रैक्टिव फोर्सेस वाली, दे आर ऑलवेज नेगेटिव। तो नेगेटिव मतलब ये फोर्स है, इसके हिसाब से डायरेक्शन क्या बनेगी, r21 बनेगी, क्योंकि अगर माइनस यहां अटैच कर दोगे उधर को बन जाएगा ये ऑन 1 ड्यू टू 2, कोई डाउट हो बच्चा। सो दिस इज योर वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कोई डाउट हो बच्चा इसके अंदर। अब मुझे क्या करनी है, कैरेक्टरिस्टिक्स करनी है इसकी, क्या करनी है, कैरेक्टरिस्टिक्स। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। या फिर हम एक बात और कह सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दोनों में से एक बात कह सकते हैं, राइट बच्चे। नंबर 1, हां जी, दीज फोर्सेस आर अट्रैक्टिव इन नेचर। पहली बात भैया, हालांकि कोई नई बात नहीं बताई मैंने, लेकिन अभी नई बात बताने जा रहा हूं मैं आपको। इन नेचर ये कौन सी है, ग्रेविटेशनल है। क्यों ये बात मैंने क्यों कही है, आर अट्रैक्टिव इन नेचर। जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस हैं, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस, अभी आगे जाके पढ़ेंगे, फोर्सेस कैन बी अट्रैक्ट, कैन बी रिपल्सिव आल्सो, कैन बी रिपल्सिव आल्सो। अट्रैक्टिव तो वो भी होती है, वो रिपल्सिव भी हो सकती है। इसलिए मैंने कहा है आर अट्रैक्टिव इन नेचर, इसको एम्फेसिस के इस वर्ड को। नंबर 2, हां जी, these forces are independent of presence or absence of intervening medium। क्या मतलब है भाई, मैंने कहा दो पॉइंट मासेस हैं, ये m1 है, ये m2 है, ये m1 है, ये m2 है, बीच में एयर है। दिस इज योर, एक बक्सा बना देता हूं, ये चलो बक्सा नहीं बनाता, ये मैंने रखे एयर के अंदर, एयर है यहां पर। व्हाट इज, और डिस्टेंस है बेटा कितना, r। वही दो पॉइंट मासेस हैं, m1 और m2 हैं, डिस्टेंस वही r, और ये रखे मैंने मीडियम के अंदर। दिस इज माई मीडियम। दोनों ही केसेस में मेरे पास जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होगा वो सेम होगा, उसमें कोई फर्क नहीं होगा। तभी मैंने इसको कहा था इट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। वहां ये बात आपको मैं नहीं बता सकता था जब इस लॉ को पढ़ रहा था, तभी मैंने इसको नाम दिया था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसलिए नाम दिया था दिस कैपिटल जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल। ये डिपेंड नहीं करता किसी चीज के ऊपर। लेकिन अगर आप क्यों मैंने कहा है, क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस की बात कर रहे हो वो इंटरवेनिंग मीडियम पे डिपेंड करती हैं। लिख देता हूं यहां पर, नोट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस, हां जी, डिपेंड्स अपॉन इंटरवेनिंग मीडियम, डिपेंड्स अपॉन इंटरवेनिंग मीडियम। ठीक है मेरा बच्चा जी, उस पर डिपेंड करती है। नंबर 3, इट ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अभी मैंने कहा है इट ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अभी तो मैं सिर्फ वही वाली प्रॉपर्टीज लिख रहा हूं जो मैंने भी आपको वहां कही थी, किसके अंदर, स्टेटमेंट में बोली है मैंने। नंबर 4, ठीक है, इट इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट मासेस ओनली। ठीक है जी, अगर एक्सटेंडेड मासेस आएंगे तो मुझे उनका सेंटर मास निकालना पड़ेगा।
ताकि मैं डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकूं, उसको न्यूमेरिकल के थ्रू क्लियर करूंगा आपको। नेक्स्ट, दीज फोर्सेस, हाँ जी बेटा जी, आर कंजर्वेटिव इन नेचर। कंजर्वेटिव फोर्सेस है ये, कहां पर कर रहे हैं, वर्क पर एनर्जी भी बताया था मैंने आपको, कंजर्वेटिव इन नेचर। नेक्स्ट पॉइंट, these are central forces, means along the line joining the 2 point masses काम करती है, these are central forces। नंबर 7, हाँ जी, अगर मेरे पास बहुत सारे मासेस हैं तो अगर मैं किसी पर्टिकुलर की बात कर रहा हूं तो टोटल फोर्स ऑन दैट मास विल बी वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस ड्यू टू इंडिविजुअल मासेस। तो वो उसको अभी लॉ भी बना लूंगा मैं आगे जाके, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन लॉ बनाऊंगा अभी मैं जाके, लेकिन वो मैं यहां नहीं लिख रहा हूं मैं। हाँ जी, और क्या लिखे इसके अंदर, सेंट्रल है, इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ, 1/r² है, इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। और देखो बच्चा जी, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, चेक कर लो, कोई डाउट हो उसके अंदर। मेन तो जो मैंने बताना था आपको, कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और ये पॉइंट मासेस वाली है, पॉइंट मासेस पॉइंट मासेस पॉइंट मासेस, और ये कंजर्वेटिव वाली बात। सेंट्रल फोर्स तो पता ही है कि अलोंग द लाइन काम करती है। दीज, ये जो है कंजर्वेटिव, पॉइंट मासेस, और ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये चीज, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ दिस लॉ, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। कोई डाउट हो उसके अंदर बच्चों आपको? चलें आगे, लो जी आगे चलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, राइट, व्हाट इट स्टेट्स, सपोज कर लो एक मास है ये, दिस इज माई मास m0, एक मास मैंने कहा ये रखा हुआ है, दिस इज m1, एक मास सपोज ये रखा हुआ है m2, एक सपोज ये रखा हुआ है m3, एक सपोज ये रखा हुआ है mn, ठीक है। नाउ व्हाट इज द टोटल फोर्स ऑन दिस मास m0 ड्यू टू, इट इज वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस ड्यू टू इंडिविजुअल मासेस, जो मैंने कहा था मैं इसको लॉ बना दूंगा। इट स्टेट्स दैट टोटल फोर्स ऑन ए given mass is equal to vector sum of forces due to, हाँ जी, other masses, due to other individual masses, अलग अलग काउंट करना है, other individual masses। ठीक है जी, मैंने कहा मान लो एक मास m0 है और मासेस मैंने रखे हुए m1 m2 m3 mn, एट ए डिस्टेंस भी मान लेते हैं, इसका डिस्टेंस r01, इसका डिस्टेंस r02, इसका डिस्टेंस r0n, इसका डिस्टेंस r02, ये बनेगा, ऊपर वाला 3 बनेगा, दिस इज r03। ठीक हो गया बच्चा जी, कोई डाउट हो तो व्हाट विल बी f0 ऑन 1 नॉट ड्यू टू 1 प्लस नॉट ड्यू टू 2 प्लस नॉट ड्यू टू 3 प्लस नॉट ड्यू टू n। हाँ जी, क्या हो जाएगा ये, कैपिटल जी m0, हाँ जी m1 बाई r01 का स्क्वायर। अब देखो जी, कॉमन सेंस तो ये कहती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो मुझे ऐसे लिखना चाहिए इसको, r10। वेक्टर फॉर्म की बात कर रहा हूं मैं यहां पर, छोटी छोटी बातें, नॉट ये डिस्टेंस नहीं, उल्टा, क्योंकि मैंने कहा माइनस में लगाई है मैंने, प्लस फिर माइनस, अब माइनस लगा देता हूं यहां पर, माइनस कैपिटल जी m2 m0, या m0 m2 एक ही बात है, वो तो एक ही बात है, m0 m2 अपॉन r, हाँ जी, नॉट 2 का, ये तो डिस्टेंस है, क्योंकि सिंपल वेक्टर फॉर्म में क्या आएगा यहां पर, r20। अब तो समझ आ गई बात, अब तो डैश डैश लगा दूं बस मैं, माइनस कैपिटल जी m0 mn अपॉन r0 n का स्क्वायर इंटू rn0 कैप विद नेगेटिव साइन। इसको फिर ऐसे कर लो, दैट विल बी मोर बेटर आई थिंक। इसको ऐसे करो आप, माइनस को अंदर रखो, प्लस बाहर लगाओ, ए
ऐसे करो ताकि वो कंफ्यूजन, नहीं तो लास्ट में कंफ्यूजन रहेगा मुझे। ठीक है जी, तो यहां से जो मेरे ख्याल कॉमन कुछ नहीं आएगा। अगर आपको वैसे शेप देनी है, एफ नॉट इज इक्वल टू समीशन, वो दे सकते हो शेप आप, समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n, कैपिटल जी भी बाहर आ जाएगा। देखो बेटा जी क्या क्या बाहर आ सकता है, कैपिटल जी बाहर आएगा, एम नॉट बाहर आएगा और कुछ बाहर नहीं आएगा। आई इज इक्वल टू 1 to n, एम आई, हाँ जी, आर नॉट आई का स्क्वायर, आर नॉट, आर आई नॉट उल्टा हो जाएगा यहां पर, आर आई नॉट कैप आएगा इसके ऊपर विद नेगेटिव साइन। कोई डाउट हो बच्चों? मैंने क्या, हाँ कैप लगाई है, कोई डाउट हो बच्चों? दिस इज योर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये छोटी छोटी बातें हैं, वेक्टर फॉर्म की बात कर रहे हो, यहां जाके इसको मतलब डोंट बी कैजुअल कि कोई फर्क नहीं पड़ता लिख देते हैं, डोंट बी कैजुअल। कोई डाउट हो बच्चा? चलें आगे। दो पॉइंट मासेस हैं, 1 kg ईच दिया हुआ है, m1 बराबर है m2 बराबर है 1 kg और r बराबर है 1 मीटर। फाइंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये फर्स्ट व्हीकल। हालांकि नहीं, लेकिन छोटी छोटी बातें क्लियर करना चाहता हूं मैं आपको। तो व्हाट इज f, कैपिटल G m1 m2 बाई आर स्क्वायर और कैपिटल F इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन 1 का स्क्वायर। तो फोर्स आ जाएगी 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन, ये फोर्स आ जाएगी। कोई डाउट हो बच्चों? अगर दो पॉइंट मासेस हैं, अब क्या ये फोर्स, अब 1 kg के दो पॉइंट, क्या इज आई कैन फील दिस फोर्स? आई थिंक नो। 10⁻11 न्यूटन। तो फील करने के लिए क्या करें? फील करने के लिए क्या करें? लो जी, चले आगे बेटा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। लो जी, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, सेकंड न्यूमेरिकल। सेकंड न्यूमेरिकल देखो, एक बॉडी है जिसका मास है 10 kg, दूसरी बॉडी है जिसका मास है 6 इंटू 10⁻24 kg, आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ, बीच में जो डिस्टेंस है आर जो है वो दिया हुआ है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। ठीक है बेटा, ये डिस्टेंस दिया हुआ है। फाइंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लो जी, व्हाट इज कैपिटल एफ? दो काम करने हैं अभी, फाइंड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, एक तो ये काम करना है भाई, एंड एक्सलरेशन ऑफ ईच मास, दोनों का एक्सलरेशन की बात भी करने आ रही है। लो जी, व्हाट इज फोर्स ऑफ, पहले अट्रैक्शन की बात करते हैं। 6.67 इंटू 10⁻11, क्योंकि फोर्स क्या होती है बेटा जी, कैपिटल जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर होती है। व्हाट इज m1? 10 kg। व्हाट इज m2? 6 इंटू 10⁻24 kg अपॉन क्या है मेरा बेटा जी, डिस्टेंस 6.4 इंटू 10⁻5 है, 6 है, 6 है का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 6.67, हाँ जी, आराम से काम करते हैं, इंटू 6, 11 थे ये 10 रह जाएंगे, 10⁻14 आ जाएगा। चेक कर लो बच्चों, नीचे 6.4 इंटू 10⁻12। ठीक है बच्चा, क्योंकि 6 2 12, ऊपर सॉरी ऊपर 14 आ गया, तो ये सॉल्व करके आ गया 667 इंटू 6 बाई 6.4। चेक कर लो बेटा, 100 यहाँ एडजस्ट कर दिया मैंने इसका, राइट। कोई डाउट हो बच्चा? कुछ रह तो नहीं गया? देख लो, ये आपके पास कैपिटल जी हो गया, ये m1 ये m2 बाई आर स्क्वायर, हाँ नीचे गड़बड़ कर दे, 6.4 एक और नीचे आएगा इंटू 6.4। ठीक है बेटा जी, कोई डाउट हो? क्योंकि 12 किया मैंने तो दो दफा 6.4 आएगा। आराम से बात करते हैं। मैंने कहा चलो इसको 6 मान लेता हूं, 6 से 6 काट दिया तो 667 बड़ा 6.4, रफली कितना आना चाहिए ये मतलब 6.667 बाई 6.4 100 आना चाहिए। तो ये आपका एग्जैक्ट सॉल्व करके आएगा 97.7 न्यूटन। इसको आप चेक कर सकते हो मेरा बेटा जी,
दिस इज योर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये चेक कर सकते हो, कैलकुलेशन करके इतना आ जाएगा ये। अब एक मास ये पड़ा हुआ है, एक मास ये पड़ा हुआ है। मैं क्या पढ़ कर आया हूं, ये अगर मैंने मान लिया ये फोर्स ऑफ दिस फेलिस की बात कर रहा हूं, ये इसको इधर को खींचेगा m1 को, तो एक्सलरेशन ऑफ m1, एक्सलरेशन ऑफ m1 कितना बन जाएगा बेटा जी, उसको मान लेते हैं a1 कॉमा a1 बराबर है f बाय m1 आएगा। कितना है वो 97.7 बाई 10, 9.77। इसको आगे बना दूंगा अभी मैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सपोज ये m1 है 10 kg और ये m2 है 6 इंटू 10⁻²4 kg। इसके ऊपर फोर्स लग रही थी, इसका एक्सेलरेशन a1 आ गया। अब इसका एक्सेलरेशन मान लेते हैं a2 है भाई। अब a2 को निकाल देते हैं। व्हाट इज a2? एक्सेलरेशन ऑफ m2 कॉमा a2 क्या आ जाएगा बेटा जी, वो f बाय m2 आ जाएगा 97.7 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10⁻²4। सॉल्व करके कितना आ जाएगा बेटा ये 6 1 6, 3 बच जाएगा, 6 6 66, 16.3 इंटू 10⁻²4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या ये एक्सेलरेशन में महसूस कर सकता हूं? नहीं, लेकिन ये तो कर सकता हूं 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये तो महसूस करूंगा मैं। तो मुझे बॉडी m1 उधर को खींचती हुई नजर आएगी। अब इस प्रॉब्लम को दोबारा फिर देखते हैं। बच्चा जी मैंने ये मास ऑफ अर्थ माना है, देखो जरा ये अर्थ का मास है, अर्थ मास है ये अर्थ का रेडियस है, रेडियस ऑफ अर्थ चेक कर लो। ये कोई बॉडी रखी है उसके ऊपर मैंने। अब ध्यान से देखता हूं मैं, ये मान लो कोई बॉडी है, ये रेडियस ऑफ अर्थ और बॉडी यहां भी रखूंगा तो अर्थ अट्रैक्ट करती है किस एक्सेलरेशन से? ग्रेविटी वाले से 9.8 से। तो मैंने कोशिश की आपको समझाने की कि अगर मेरी ये जो लॉ है ये इट इज एप्लीकेबल फॉर, हालांकि ये लॉ आपका माइक्रो लेवल इंट्रामोलिकुलर लेवल पे भी चलेगा और इंटरप्लैनेटरी डिस्टेंस पे भी चलेगा, लेकिन मुझे इफेक्टिव वही होगा जब डिस्टेंसेस मेरे कौन से होंगे, इंटरप्लैनेटरी डिस्टेंस पे जाके मुझे नजर आएगा लॉ। ये वैसे घर में नजर नहीं आएगा लॉ मुझे। ये चीज मैंने आपको बतानी चाहिए इस न्यूमेरिकल के थ्रू। ये बताना चाहा मैंने इस न्यूमेरिकल के थ्रू कि पहले मैंने यहां पे वो निकाली, फिर मैंने इनके दोनों के एक्सेलरेशन की बात की, ये दोनों के मैंने एक्सेलरेशन निकाले यहां पर, फिर मैंने इसको प्रॉब्लम को दोबारा बताया कि ये चीज है बेसिकली ये। क्योंकि अगर मास अर्थ सरफेस, ये सारी सरफेस ही है, वो हमें लगता है कि हम यहां खड़े हैं, सारी सरफेस ही है, तो हम अर्थ की सरफेस को बाय जी अट्रैक्ट हुए पड़े हैं, तभी हम चल सकते हैं। और हम भाई आप जो आपने पढ़ा नहीं कि जब आप स्पेसशिप में क्यों नहीं चल सकते, क्योंकि ग्रेविटी है ही नहीं वहां पर, नो ग्रेविटी, तो हम चल नहीं सकते वहां पर। कोई डाउट हो बच्चों? तो मैंने कोशिश की इस न्यूमेरिकल के थ्रू ये बताने की कि ये जो लॉ है ऑल्दो ये इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस पे भी एप्लीकेबल है और इंटरप्लैनेटरी डिस्टेंस पे भी एप्लीकेबल है, लेकिन नजर मुझे इफेक्टिव तभी लगेगा जब डिस्टेंसेस इंटरप्लैनेटरी होंगे मेरे। तो यहां पर दोनों में अट्रैक्शन है, अर्थ टुवर्ड बॉडी आती है, बॉडी टू अर्थ आती है, लेकिन ये मोशन हम लोगों को नजर नहीं आती, तो हम सिर्फ एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी की बात कर देते हैं। कोई डाउट हो न्यूमेरिकल की? तो मैंने कुछ कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश की। चलें आगे बेटा, देखो जी। लो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पॉइंट मासेस हैं, ये पॉइंट मासेस हैं, दो पॉइंट मासेस, दोनों का सेम साइज है और सेम मटेरियल के बने हुए हैं, मींस दोनों का साइज सेम है, दोनों की रेडियस आर है, प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, शो दैट जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज प्रोपोर्शनल टू आर रेस्ट 4। तो लॉ को ही चेंज कर दिया इसने मेरे। हाँ जी, व्हाट इज फोर्स? कैपिटल जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। तो कैपिटल जी। व्हाट इज मास? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी। सेकेंड वाला भी कह रहा है सेम मटेरियल का बना हुआ है, बाय आर स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा जी ये 16/9 कैपिटल जी पाई स्क्वायर रो स्क्वायर आर रेज़ टू 4। दिस इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तभी मैं कह रहा हूं इट इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट मासेस। अगर उनका साइज है तो वो साइज भी थ्रू मासेस वगैरह एडजस्ट हो सकता है बीच में। मैंने बार बार बोला इट इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट मासेस।
इट इज एप्लीकेबल पॉइंट मासेस के लिए है। या तो वहां पे जो मास है उनके साइज का जिक्र मत करो, साइज का जिक्र किया तो देखो बीच में आ गया साइज में, डिस्टेंस के साथ आ गया साइज में। कोई डाउट हो बच्चों आपको? चलें आगे, नेक्स्ट देखो। कहते हैं एक मास था m, मैंने इसके दो पार्ट बना दिए, एक तो बना दिया m माइनस स्मॉल m और एक स्मॉल m, ये दो पार्ट बना दिए मैंने। ये बड़ा सारा मास था, इसके दो पार्ट बना दिए, तोड़ के दो पार्ट बना दिए और कुछ सेपरेशन पे रख दिए। ये चलो यही रख देता हूं मैं इसको। इसके इट इज ब्रोकन इनटू टू पार्ट्स, एक पार्ट बनाया मैंने m माइनस m, एक बनाया मैंने स्मॉल m और उनको कहां रखा, डिस्टेंस d अपार्ट रख दिया। कहता है इनकी कैसे बाइफर्केशन करूं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम हो। तो व्हाट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? कैपिटल जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, लेकिन मेरे केस में क्या है, m माइनस स्मॉल m इंटू m बाई डी स्क्वायर, मेरे केस में ये है भाई। अब फोर्स किसके डिपेंडेंट है, स्मॉल m के। तो व्हाट इज df बाई dm, ये जीरो होना चाहिए अगर मैक्सिमम चाहते हो। तो व्हाट इज df बाई dm इन माई केस, क्या बन जाएगी, कैपिटल जी बाई डी स्क्वायर और d बाई dm किसका आएगा, कैपिटल M स्मॉल m माइनस m स्क्वायर का आएगा। दिस इज इक्वल टू कैपिटल जी बाई डी स्क्वायर, क्या बन जाएगा वो, कैपिटल M माइनस 2m बन जाएगा। दिस शुड बी इक्वल टू जीरो। तो यहां से ना तो ये जीरो हो सकता ना ये जीरो हो सकता है, तो क्या जीरो होगा भाई, m माइनस 2m जीरो हो जाएगा। तो व्हाट इज m भाई, दोनों को बिल्कुल बराबर बराबर बांटो अगर आप मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चाहते हो। दोनों को बिल्कुल बराबर बराबर बांटो अगर आप मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चाहते हो दोनों के बीच में। ठीक है बेटा जी, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। एक रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड है ऑफ लेंथ L, जिसका मास, इसका मास सपोज कर लो रॉड है, मास m है, लेंथ कैपिटल L है, मींस दिस इज योर कैपिटल L, दिस इज योर कैपिटल L। एक पॉइंट मास रखा है एट ए डिस्टेंस d फ्रॉम वन एंड, ये पॉइंट मास रखा है एट ए डिस्टेंस d फ्रॉम वन एंड। कहते हैं फाइंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन दिस पॉइंट मास ड्यू टू दिस रॉड। अब ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है आपका। क्यों एक्सटेंडेड है ये, मुझे इसका सेंटर मास तो पता है, लेकिन जो ये पोर्शन है उसका डिस्टेंस कम है, इसका डिस्टेंस ज्यादा है, तो डिस्टेंस कम ज्यादा हो रहे हैं, तो फिर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो गया ये। अब डिस्टेंस सेम नहीं है बिल्कुल भी, इस एंड का डिस्टेंस d है, इसका l प्लस d है, तो डिस्टेंस सेम कहां, पॉइंट डिस्टेंस चारों तरफ से सेम आने चाहिए, तब बात बनती है। लो जी, कह रहे कोई बात नहीं, एक छोटा सा इसका सपोज कर लो dm मास, ये dm सपोज कर लिया जी बच्चा जी आपने। इसका जो डिस्टेंस है यहां से उसको मान लो आप कितना, x मान लो, चलो ठीक है, क्या दिक्कत है, x डिस्टेंस मान लिया मैंने, राइट बच्चा जी। अब व्हाट इज मास पर यूनिट लेंथ ऑफ रॉड, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ रॉड कितना आएगा बच्चा जी, m/l। उसका छोटा सा पोर्शन dx माना है, मास ऑफ पोर्शन dx, मास ऑफ पोर्शन dx, तो वो m/l इंटू dx बन जाएगा। ये छोटा मास आ जाएगा, इसको नाम दे लो dm। अब ये दोनों पॉइंट मासेस बन गए, लॉ लगा दो। व्हाट इज df, छोटी फोर्स, क्या बन जाएगी, कैपिटल जी, वो तो पॉइंट मास m है, m इंटू dm बाय एक्स स्क्वायर, यही बनेगा बेटा जी। मुझे पूरी रॉड का चाहिए, व्हाट इज f, यहां से लेकर यहां तक, तो d से लेकर d प्लस l तक इंटीग्रेट कर दो इस सारे रिजल्ट को। कोई डाउट हो बच्चा जी आपको? ठीक है जी, इंटीग्रेशन में यहां करता हूं। व्हाट इज कैपिटल F इज इक्वल टू, कहां से, d से लेकर d प्लस l तक, कैपिटल जी वही रहेगा, स्मॉल m वही रहेगा, dm मेरा ये रहा, क्या है जी वो m/l dx है अपॉन x स्क्वायर है। ऊपर जाके ये माइनस के 2 बन जाएंगे, तो कैपिटल जी, अब ये कैपिटल M भी बाहर आ जाएगा मेरा बेटा जी, चेक कर लो, स्मॉल m भी बाहर आ जाएगा, l भी बाहर आ जाएगा, अंदर सिर्फ रह जाएगा x 1/x2 dx
तो x रेज टू -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1 लिमिट d से लेकर d + l तक। चेक कर लो, ये बन जाएगा, क्योंकि देखो ना ये सारा फैक्टर तो बाहर आ गया, कांस्टेंट है ये तो dx बाय x बच गया सिर्फ। तो दिस इज योर कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बाय l, ये बन जाएगा -1/x। दो स्टेप कर देता हूं, क्या दिक्कत है मेरे को, d/d + l। क्या होता है जी, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब दो तरह से कर सकते हो आप, अगर माइनस को खत्म करना चाहते हो तो पहले लोअर लिमिट और फिर अपर लिमिट पुट कर दो, या फिर प्रॉपर वे में काम करो। तो माइनस साइन बाहर ले लो जी पहले आप, माइनस कैपिटल G कैपिटल स्मॉल m बाय l, तो क्या बच जाएगा, ये 1/x बच जाएगा। पहले अपर लिमिट, या छोड़ो माइनस को यही रखो, बाहर लाओ मत माइनस को, ठीक है जी। माइनस 1/d, कोई डाउट हो बच्चा? तो ये अब एलसीएम क्या आ जाएगा, d + l × l एलसीएम आ जाएगा। तो यहां तो d + l है, यहां क्या आएगा, -d आ जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या आएगा जी, d + l आएगा, ठीक है जी। d से कैंसिल, l आ जाएगा सिर्फ एक, l से नीचे कैंसिल हो जाएगा। कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन d + l × l, दिस इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कोई डाउट हो बच्चा मेरा, यहां चेक कर लो बस एक बारी, क्योंकि जब सॉल्व करेंगे तो ये प्लस बन जाएगा यहां पर, तो ये -d बिल्कुल ठीक है। कोई डाउट हो बच्चा? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में आई हैव टू बी केयरफुल, तो मैंने कहा था दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल, वहां नहीं चलेगा 1/r²। यार कोई डाउट हो बच्चा? चलें आगे और देखो, लो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक सेमी सर्कुलर रिंग है, दिस इज सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ मास कैपिटल M एंड रेडियस जो है वो कितनी है बेटा जी, r है। मास m है, रेडियस r है, किसका, सेमी सर्कुलर रिंग। एक पॉइंट मास इसके सेंटर पे रखा हुआ, उस पर फोर्स निकालनी है भाई। क्वेश्चन समझ आ रहा है? इस कैलकुलेट फोर्स में पॉइंट मास प्लेस एट द सेंटर ऑफ ए सेमी सर्कुलर रिंग, यहां पर रखा हुआ भैया, ठीक है बच्चा जी। मुझे फोर्स निकालनी है पॉइंट मास पे। अब ये भी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट आपका, चेक कर लो। इसका सेंटर मास मुझे पता है कितना होता है, निकालना आता है मुझे, वो तो यहां कोई लाई करेगा। पॉइंट मास मैंने यहां रखा हुआ है, तो ये डिस्टेंस का स्केयर नहीं चलेगा, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है ये। क्यों? अब वो तो आप कह रहे डिस्टेंस है, लेकिन यहां डिस्टेंस सारे आर चल रहे हैं, तो मैं एक्सिस तो ड्रॉ कर सकता हूं। ड्रॉ की मैंने एक्सिस, दिस इज माई एक्स एक्सिस, दिस इज माई वाई एक्सिस। एक छोटा सा पॉइंट मास सपोज करो ये, ठीक है जी। उस पॉइंट मास का एंगल कितना है बेटा जी, दिस एंगल इज डी थीटा है, और ये यहां से एंगल थीटा के ऊपर है। कोई डाउट हो बच्चा? कोई डाउट हो? नाउ व्हाट इज मास पर यूनिट लेंथ अपॉन पाई आर आ जाएगी, क्योंकि हाफ है रिंग आपका ये। मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग बराबर है दिस। मैंने क्या सपोज किया, छोटा सा पोर्शन ये ना, इसका मास कितना बनेगा, इसकी लेंथ कितनी है, आर डी थीटा। मास ऑफ पोर्शन सपोज किया है m अपॉन पाई आर, हाँ जी, कितनी लेंथ है ये, आर डी थीटा इंटू आर डी थीटा, ये लेंथ सपोज किया मैंने, दिस इज इक्वल टू डीएम। तो इसका मास डीएम ये आ गया बेटा जी, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, m अपॉन पाई डी थीटा इज डीएम। कितना बन जाएगा ये, कैपिटल M अपॉन पाई डी थीटा, ये मास है भाई। कोई डाउट हो? अब इन दोनों तो लॉ चल सकता है मेरा। व्हाट इज माई लॉ, F इज इक्वल टू कैपिटल G, क्या हो जाएगा बच्चा जी, स्मॉल m dm बाय आर स्क्वायर। तो क्या है जी ये, कैपिटल G स्मॉल m बाय आर। व्हाट इज dm, dm कितना आपके पास, m अपॉन पाई
डी थीटा, तो व्हाट, ये डी एफ आएगा बेटा जी, तो व्हाट इज डी एफ, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन पाई आर स्क्वायर डी थीटा, दिस इज माय लॉ। कोई डाउट हो बच्चों? अब ये जो फोर्स होगी इसके ऊपर निकाल रहा हूं मैं फोर्स, ध्यान से सुनो, इसके ऊपर निकाल रहा हूं, ये बाहर बनाता हूं मैं, दिस इज माई एम एंड दिस इज फोर्स, इस पे निकाल रहा हूं तो वो इस डायरेक्शन में होगी फोर्स। इसका एक कंपोनेंट ये बनेगा, क्या बनेगा वो, डी एफ कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट ये बनेगा डी एफ साइन थीटा। अगर मैं एक एलिमेंट डायमेट्रिकली अपोजिट यहां सपोज करूंगा तो उसकी फोर्स इधर को आएगी मेरा बेटा जी, सेम एंगल के ऊपर थीटा के ऊपर, उसका कंपोनेंट ये साइन और ये कॉस, कॉस कंपोनेंट दोनों के कट रहे हैं, चेक कर लो। दूसरे वाले का ये कॉस, इट मींस कंट्रीब्यूशन जो है वो सिर्फ साइन कंपोनेंट की है, तो व्हाट इज टोटल फोर्स, F इज इक्वल टू, मुझे समीशन करना है किसका, डी एफ साइन थीटा कंपोनेंट का करना है समीशन, और वो कहां से कहां तक करना है बच्चा जी, यहां से लेकर यहां तक 0 टू पाई करना है, तो व्हाट इज द टोटल फोर्स 0 टू पाई, किसका करना है, पहले ये डी एफ है, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन पाई आर स्क्वायर डी थीटा, इसके सारे साइन कंपोनेंट का करना है। कोई डाउट हो? देख लो, सिर्फ साइन कंपोनेंट ऐड हो रहे हैं, कॉस कंपोनेंट कट रहे हैं, सो दिस इज योर कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन पाई आर स्क्वायर लिमिट 0 टू पाई साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चा जी, हाँ जी, साइन का डिफरेंशिएशन प्लस कॉस होता है, इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन पाई आर स्क्वायर, क्या बन जाएगा ये, माइनस कॉस थीटा 0 टू पाई। ठीक है जी, क्या आ जाएगा ये, तो ये बन जाएगा कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन पाई आर स्क्वायर माइनस कॉस पाई प्लस कॉस ऑफ, व्हाट इज कॉस पाई, कॉस 90 प्लस 90 माइनस साइन 90, एक माइनस पहले है तो ये 1 बन जाएगा, और ये 1 प्लस 1 2 बन जाएगा, तो व्हाट इज एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन पाई आर स्क्वायर, और साथ में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, दिस इज योर फोर्स। कोई डाउट हो बच्चों? तो 2, अब दोबारा चेक कर ले बेटा जी, ये मैंने कहा मास पर यूनिट लेंथ है m अपॉन पाई आर, ये आर डी था मास बन गया, m बाई आर से कट गया, m बाई पाई डी थीटा। फिर मैंने कहा ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, आर होल्ड, तो जी एम डी एम बाई आर स्क्वायर, तो ये फैक्टर आ गया m बाई पाई डी थीटा, तो जी एम बाई पाई आर स्क्वायर। फिर मैंने कहा आपके सिर्फ उसके कॉस कंपोनेंट कर जाएंगे, साइन सिर्फ इफेक्टिव होंगे, तो मैंने कहा अगर टोटल फोर्स चाहिए सारे साइन थीटा का समीशन निकालो, कहां से कहां तक, यहां से यहां तक, समीशन को इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करते हैं, अगर मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो तो इट इज यूनिफॉर्म मास, यूनिफॉर्म रहेगा क्योंकि ये, तो 0 टू पाई यहां से लेकर यहां तक, तो जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, इसके साइन कंपोनेंट, इसके साइन कंपोनेंट, क्योंकि डीएफ के साइन कंपोनेंट है, दिस इज योर डीएफ, इसके साइन कंपोनेंट, ये साइन थीटा आ गया, तो जी एम बाई पाई आर स्क्वायर बाहर आ गया मेरा बेटा जी, साइन थीटा आ गया बन गया माइनस कॉस थीटा, सॉल्व करके 2 आ गया, दिस इज ऑल। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर? चलें आगे और देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, एक सर्कुलर आर्क है, ये सर्कुलर आर्क है, कुछ नहीं बताया मुझे उसने कि भाई ये क्वार्टर ऑफ ए सर्कल है, मुझे कुछ नहीं बता रहा वो, कहता है इसके सेंटर पे एक मास m रखा हुआ है, दिस इज मास m यहां प्लेस किया, इसके ऊपर फोर्स बतानी है, इस मास के ऊपर, दिस इज मास m, और जो सर्कुलर आर्क है m मास है और r रेडियस है, किसकी है ये, सर्कुलर आर्क की, ऑफ सर्कुलर आर्क, राइट बेटा जी। अगेन सबसे पहले तो आप एक्सिस बनाओ मेरा बेटा जी, एक्सिस बन गई 2, लो जी, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्स, पहली बात, सबसे पहला काम और कोई करो, छोटा सा एलिमेंट सपोज करो, ये तो काम हमारे सेम रहेगा ना, ये काम तो इसके बगैर तुम चल नहीं सकते आगे, इनके एंगल बना दो इसके, दिस एंगल इज डी थीटा, ठीक हो गया। व्हाट इज द फोर्स ऑन दिस एलिमेंट, सबसे पहला काम,
कहां लिखें उसको, यहां लिखते हैं। उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इस डीएम का भी तो निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ आर्क क्या आ जाएगा भाई, वो m अपॉन आर। इसको सपोज कर रहे हैं एंगल अल्फा, सपोज कर रहे हैं, यहां लिख देते हैं। चलो ये यहां से लेकर यहां तक क्या है, ये एंगल अल्फा है, m बाई आर अल्फा बन जाएगा। फिर ये बन जाएगी लेंथ ऑफ आर्क इनटू आर डी थीटा। यही पढ़ कर रहा है अभी तक। इसको मैं आर डी थीटा बोलता हूँ, इसको आर डी थीटा, एंगल डी थीटा मान लिया मैंने। तो दिस इज m बाई अल्फा डी थीटा, दिस इज माई डी, दिस इज माई फर्स्ट जॉब। क्योंकि जिसकी बात करनी है ये तो निकालना ही, निकाल के रख लिया मैंने, यूज करेंगे इसको। व्हाट इज फोर्स डी एफ, कितनी बन जाएगी, कैपिटल जी कैपिटल एम, सॉरी स्मॉल एम, क्योंकि स्मॉल एम है ये, स्मॉल एम डी एम बाई आर स्क्वायर। राइट, ध्यान से देखो, ये आपका m है, ये आपका dm है, ये आपका m है। फोर्स कहां है, इस डायरेक्शन में है। इसका एक कंपोनेंट ये बनेगा, एक कंपोनेंट ये बनेगा। ये क्या बन जाएगा, x कंपोनेंट dfx, और ये बन जाएगा dfy, y कंपोनेंट। ऐसी एलिमेंट यहां सपोज करूंगा, उसके भी बनेंगे x और y। अब ध्यान से देखो, ये लास्ट तक नहीं जो कट जाएंगे, आज तो दोनों कंपोनेंट ऐड करने पड़ेंगे मुझे, चेक कर लो, क्योंकि यहां खत्म हो गया है मटेरियल। ये थ्रू आउट नहीं है, ये थ्रू आउट नहीं है। अच्छा, नंबर 2, इस अब एंगल में, इसका एंगल यहां भी, क्योंकि मटेरियल खत्म हो गया तो मुझे एंगल यहां सपोज करना पड़ेगा। दिस इज माई थीटा। आज ध्यान रखना जरा, थीटा कहां बनाया मैंने। सो दिस इज माई थीटा। तो ये क्या बनेगा, डीएफ साइन थीटा। ये क्या बनेगा, डीएफ कॉस थीटा। आज ये काम नहीं हो रहा है कि इसका कंपोनेंट कट जाएंगे, आज तो कंपोनेंट ऐड करने पड़ेंगे मुझे सारे, एफ भी और वाई भी। तो लो जी, व्हाट इज डीएफ, सबसे पहले इसको निकाल दो। कैपिटल जी कैपिटल जी स्मॉल एम बाई आर। व्हाट इज डीएम, कैपिटल एम अपॉन अल्फा डी थीटा। तो व्हाट इज योर अलोंग एक्स एक्सिस डीएफएक्स, एफ। हाँ जी, टोटल अल्फा है, ये सेंटर लिया आपने, इधर भी L/2, उधर भी L/2, इधर वाला कितना बन जाएगा, क्योंकि मैं इधर आ रहा हूं तो प्लस अल्फा, उधर माइनस अल्फा। तो क्या मुझे क्या करना है, सारा निकालना है। माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा ऐड कर लो इसको, क्योंकि एंगल प्लस और ये माइनस, ठीक हो गया। उल्टा आ रहा हूं माइनस हो जाएगा, उधर जा रहा हूं प्लस हो जाएगा। कैपिटल जी, अब तो कैपिटल एम आ गया, स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर, अल्फा भी आ जाएगा, और ठीक है जी एफ एक्स साइन थीटा, या दिस इज डी थीटा, दिस इज योर डी एफ, और साइन कंपोनेंट इसके ऐड करने। कोई डाउट हो बच्चों आपको एफ एक्स के लिए, ये सारे मैंने साइन कंपोनेंट ऐड कर दिए, कोई डाउट हो बच्चा। चलें आगे, लो जी, एफ एक्स इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर अल्फा, ठीक है जी, साइन थीटा डी थीटा माइनस अल्फा बाई 2 से लेकर प्लस अल्फा बाई 2 तक। चले आगे, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर अल्फा, साइन का क्या बन जाता है, माइनस कॉस थीटा माइनस अल्फा बाई 2 से लेकर प्लस अल्फा बाई 2 तक। कोई डाउट हो बच्चों आपको, लो जी आगे देखो, एफ एक्स, हाँ जी बच्चा जी, क्या बन जाएगा, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर अल्फा, राइट बच्चा जी, हाँ जी। पहले अपर लिमिट क्या आ जाएगा, माइनस कॉस ऑफ अल्फा बाय 2। अब नीचे लोअर लिमिट क्या होता है, फिर वो माइनस होता है मेरा बेटा जी, ठीक है। माइनस, एक तो दो तरह से, एक तो ये तो माइनस, फिर माइनस है, माइनस कॉस ऑफ माइनस अल्फा बाई 2। अब व्हाट इज कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा ही होता है वो तो ये कॉस ऑफ अल्फा बाई 2, ये माइनस प्लस बन जाएगा, और ये माइनस का ये प्लस का, तो क्या आ जाएगा बच्चा जी, 0 आ जाएगा। हाँ जी बच्चा जी, मैंने अभी क्या कहा था कि मटेरियल यहां तक नहीं है तो मुझे सारे ऐड करने पड़ेंगे। फिर चेक कर लो कि बॉडी को मैंने अलोंग एक्स वाई एक्सिस यूनिफॉर्म मार लिया था, उसके एक्स कंपोनेंट फिर कैंसिल हो गए, खत्म हो गए हैं। मैंने जान के पहले ये पोर्शन किया है,
मैं पहले ऊपर वाला भी कर सकता था, जान के मैंने ये वाला पोर्शन पहले किया, ताकि आपको ये समझाने के लिए कि अगर बॉडी मेरी यूनिफॉर्म है दोनों तरफ को, तो उनका एक ही कंपोनेंट ऐड होता है, दूसरा माइनस हो जाएगा, दूसरा गुण खत्म हो जाएगा। मैंने जान के आपको क्या कहा, यहां मटेरियल नहीं है तो दोनों सारी बातें की मैंने अभी आपको, लेकिन जान के अगर मैं पहले ही कहता, फिर आपका ये कंसेप्ट आप हर एक में लगा के चलते कि जी मुझे एक्स को तो मींस जो कट रहे हैं वो नहीं ऐड करना, बट वो यूनिफॉर्म के केस में है। अगर एंगल चेंज हो जाएंगे अल्फा बीटा, इधर एंगल आ गया इधर एंगल आ गया, फिर नहीं होंगे, तो मुझे निकालना भी आना चाहिए कि वो जीरो कैसे हो रहा है। दोनों काम किए मैंने यहां पर, कोशिश की आपको समझाने की वो जीरो कैसे हो रहा है। अब वाई कंपोनेंट की बात करते हैं, लो जी इसको रब कर दें अब तो, ठीक है ना बच्चा जी। लो जी अब एफ वाई की बात करते हैं, एफ एक्स तो जीरो आ गया बेटा जी। अब वाई कंपोनेंट की बात कर लेते हैं, ये कंपोनेंट मैंने खत्म कर दिया। नाउ व्हाट इज डी एफ वाई, लो जी डी एफ वाई चेक करते हैं, मीन्स एफ वाई अगेन माइनस अल्फा बाई 2 से लेकर प्लस अल्फा बाई 2 तक। कैपिटल जी, हाँ जी फोर्स क्या थी अभी आपके पास, कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर अल्फा डी थीटा, और उसके क्या करना है मुझे, कॉस थीटा कंपोनेंट ऐड करना है भाई। तो माइनस सॉरी दिस इज कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर अल्फा, तो ये बन जाएगा कॉस थीटा डी थीटा माइनस अल्फा बाई 2 से लेकर प्लस अल्फा बाई 2 तक। दिस इज कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर अल्फा, कॉस का क्या बनाया बच्चा जी, साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 से लेकर प्लस अल्फा बाई 2 तक। ठीक है बेटा जी, तो ये बन जाएगा कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम, हाँ जी पहले अपर लिमिट साइन ऑफ अल्फा बाई 2 माइनस साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो ये प्लस हो जाएगा साइन ऑफ अल्फा बाई 2। तो सॉल्व करके आ जाएगा कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर अल्फा 2 साइन ऑफ अल्फा बाई 2। ठीक है जी, दिस इज योर एफ वाई, मीन्स ऊपर को है सिर्फ फोर्स। अगर देख लो, अगर ये पाई हो जाए, चेक कर लो, अगर ये पाई हो जाए तो वैल्यू वही आ जाएगी जो पहले सॉल्व कर आए हो। चेक कर लो, चेक कर लो बच्चों जी, क्योंकि ये पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 1 बन जाएगा, तो ये तो सॉल्व कर आए हो। इन केस ऐसे लिख देते हैं, इन केस अल्फा इज इक्वल टू पाई मीन्स सेमी सर्कल, तो क्या बन जाएगा एफ वाई 2 कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन पाई आर स्क्वायर बन जाएगा। चेक कर लो बच्चों, क्योंकि अल्फा पाई बन गया, ये फैक्टर 1 हो गया, ये 2 यहां आ गया उठ के, कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर आगे। चलें आगे, फोर पॉइंट masses आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड ए। ठीक है बच्चा जी, ये स्क्वायर है। अब इन पे अट्रैक्शन होगी आपस में, उसकी वजह से कहां घूम रहे हैं, दे आर मूविंग इन ए सर्कल विच सर्कमस्क्राइब द स्क्वायर, मींस जो स्क्वायर है वो सर्कल के सर्कमफ्रेंस के ऊपर आ रहा है बेटा जी। तो कहता है वेलोसिटी बताओ कितनी है भाई इसकी मोशन की, ये भी m है, ये भी m है, ये भी m है, ये भी m है, ये साइड a है, तो व्हाट इज दिस डिस्टेंस ऊपर वाला a बाई रूट 2। वो क्या कह रहा है, 4 पॉइंट masses each of mass m are placed at the side at the corner of a square of side a due to attraction the point masses moves in a circle which circumscribe the square, मींस जो स्क्वायर है वो उसके सर्कमफ्रेंस पर लाई करता है। फाइंड वेलोसिटी, मैंने कहा एक पार्टिकल को पकड़ लेते हैं किसी भी एक को, व्हाट इज द सेंटीमीटर फोर्स रिक्वायर्ड, सेंटीमीटर फोर्स रिक्वायर्ड, हाँ जी बेटा जी कितनी हो जाएगी, एम वी स्क्वायर बाई आर होती है मेरा बेटा जी। मेरे केस में कितनी है, एम वी स्क्वायर आर कितना है, ए बाई रूट 2, तो मेरे केस में बन गई है रूट 2 एम वी स्क्वायर बाई ए मेरे केस में। अब ये कौन प्रोवाइड करेगा, मैंने कहा कि पॉइंट मास है, इसको ये इधर को खींच रहा है, ये इसको इधर को खींच रहा है, और ये इसको इधर को खींच रहा है, ये ए है, ये भी ए है, और ये रूट 2 ए है बेटा जी। ये इधर को फोर्स कितनी होगी, जी एम स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये भी कितनी होगी, जी एम स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, इसके ऊपर इधर को कितनी होगी, जी एम स्क्वायर बाई
√2 का स्क्वायर, यही होगी मेरा बच्चा जी। लो जी, तो व्हाट इज फोर्स? gm² बाय √2a का स्क्वायर प्लस ये फोर्स है, कितनी है फोर्स? ये gm² बाय a²। इसका ये कमरा कितना बन जाएगा? cos 45, तो ये cos 45। इसका भी ये बनेगा cos 45, तो ये 2 आ गया मेरा बेटा जी। ये मेरी फोर्स है, तो ये क्या बन जाएगी? gm² बाय a², ये 1/2 प्लस, हाँ जी क्या बनेगी? √2 बनेगी। कोई डाउट हो बच्चा जी? दिस इज माई फोर्स। यही तो प्रोवाइड कर रहा है, और दोनों को बराबर कर दो, तो क्या आ जाएगा यहां से? √2 mv² बाय a इज इक्वल टू gm² बाय a², ब्रैकेट बिगिन 1/2 प्लस √2, राइट बेटा जी? m से m कैंसिल हो गया, तो व्हाट इज v² इज इक्वल टू gm बाय √2a, ठीक हो गया। और एक यहां से सॉल्व कर दो, 1 प्लस 2√2 डिवाइडेड बाय 2, तो सॉल्व करके आ जाएगा बेटा जी ये gm बाय a 1 प्लस 2√2 डिवाइडेड बाय 2√2, ठीक है जी। तो व्हाट इज v? अंडर रूट के अंदर आ जाएगा gm बाय a 1 प्लस 2√2 डिवाइडेड बाय 2√2 होल अंडर। दिस इज द वेलोसिटी। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर? तो बच्चों आज मैंने सिंपल एक टॉपिक किया है, दैट इज न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसको मैंने आपको उसका ये भी बताया कि ये स्मॉल डिस्टेंसेस पे या छोटी चीजों पे इसका इफेक्ट नजर नहीं आएगा, बड़ा इंटरप्लैनेटरी डिस्टेंस पे फर्क नजर आएगा, इसका अट्रैक्शन नजर आएगी। फिर मैंने कोशिश की, जो मैंने करैक्टरिस्टिक्स लिखी उसकी 5-6, उन सबको थ्रू न्यूमेरिकल्स मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। ठीक है मेरा बेटा जी, नेक्स्ट पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।